फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो कल हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। तो कल मैंने आपको जो है कुछ फार्मूला बताए थे और कुछ जो है आपका न्यूमेरिकल भी जो है कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है मैंने आपको कल बताया था कि आज हम लोग सीखेंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दोनों जो है प्रतिरोध जो होते हैं, इन दोनों में किस तरह से जुड़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा उसको रिपीट भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है, ये जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है, 3 प्रतिरोध है इसमें। ये देखिए R1, R2 और R3। तो ये जो प्रतिरोध आपको दिख रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये अगर इस तरह से रहे, जैसे मान के चलो कोई 2 छोर है, A है B है, तो फिर जो है ये क्या है, इसका छोर जो है अगर आपस में इस तरह से जुड़ा हुआ रहे, लंबवत जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका श्रेणी क्रम प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। सीरीज को ही श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरेलल। तो देखिए, ये रहा आपका समांतर क्रम। समांतर में आपको पता है, सीधा सिंपल सा, नहीं कुछ याद रहता है तो आप समांतर जानते हैं ना, एक चिन्ह कैसे समांतर हो सकता है, इस तरह से ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, या ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो इस तरह का जब जुड़ा हुआ रहे तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर क्रम बोलते हैं, या पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, या फिर आपको पार्श्व क्रम बोला जाता है। ठीक है, पार्श्व क्रम, तो या तो समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, इंग्लिश में इसको पैरेलल बोलते हैं। ओके, तो ये 2 तरह से आपका जुड़ता है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समेशन बोला जाता है इसको, यानी सीरीज समेशन और आपका पैरेलल समेशन, यानी श्रेणी क्रम समूहन क्या है, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि समांतर क्रम समूहन क्या है। तो श्रेणी क्रम में लिखिएगा, चलिए हेडिंग दीजिए श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन, तो श्रेणी क्रम समूहन में लिखिएगा कि जब प्रतिरोध का एक सिरा, जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हुआ हो, तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक प्रतिरोध है, ये भी आपका प्रतिरोध है, और तीसरा आपका प्रतिरोध ये है। ठीक है, 3 प्रतिरोध है। अब यहाँ पे बात बताइए, ये देखो, ये आपका पहला सिरा, ठीक है, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, फिर ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। कहने का क्या मतलब है, मैंने क्या बोला, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से जुड़ा हुआ हो, तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ठीक है, और ठीक है,
श्रेणीकरण समूहन कहते हैं। और उसके बाद लिख दीजिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख दीजिए। इसको प्रूव्ड हम लोग बाद में करेंगे, अभी तुरंत आज ही इसी के क्लास में करेंगे, यही क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए श्रेणी क्रम वाला में, ठीक है। समांतर क्रम वाला में आप लिखिए, समांतर क्रम वाला में आप लिखिए, फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। समांतर क्रम का फिगर बना दीजिए, ये श्रेणी क्रम का फिगर है। दूसरा आप समांतर क्रम या पाश्य क्रम, समांतर क्रम या पाश्य क्रम ये देखिए, है ना, पाश्य क्रम, समांतर क्रम या पाश्य क्रम। तो पाश्य क्रम या समांतर क्रम देके डैश दीजिए। लिखिए, जब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, जब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, जब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में एक साथ जुड़ा हुआ हो एवं सभी प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में एक साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के संयोजन को, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पाश्य क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बोला उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है, मैंने आपको बोला जब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा, ये देखिए, ये प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध सभी प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा हुआ हो, इसको भी जोड़ दो आपस में, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ गया और दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। लिखिए, और इसमें क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, लिख लीजिएगा। अभी हम लोग इसको प्रूव्ड करेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। चलिए लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन, श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन। उसके बाद आप ये फिगर बना लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन का सत्यापन लिखने के बाद आप ये फिगर बना लीजिए, नहीं तो इसको छोड़िए, आप क्या कीजिए, ये वाला फिगर बनाइए ये फिगर आप बना लीजिए, ठीक है। ये फिगर आपको बनाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना बनाते रहिएगा, ठीक है। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है, लिखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में, परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान समान होता है, समान होता है, जबकि, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध पर, जबकि प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। देखिए,
जबकि प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। देखिए इस चीज़ को समझने के लिए क्या करना है आपको, देखिए ये जो आपने परिपथ बनाया है तो इसमें जो है जब आप इस प्रतिरोध पे वोल्टेज का मान नापिएगा तो अलग आएगा, इस प्रतिरोध पे वोल्टेज का मान अलग आएगा और इस प्रतिरोध पे भी वोल्टेज का मान अलग आएगा। लेकिन जब आप इसमें धारा का मान नापिएगा तो सभी जगह जो है, चाहे आप यहाँ पे नाप लीजिए, यहाँ पे नाप लीजिए, कहीं पे भी नापिएगा तो वो क्या होगा, धारा का मान जो है आपको समान मिलेगा सभी प्रतिरोध पे। चाहे आप यहाँ नापिए, यहाँ नापिए, यहाँ नापिए, तो सभी जगह जो है धारा का मान एक समान मिलेगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे अगर I मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपको I ही मिलेगा, यहाँ पे भी आपको I ही मिलेगा, सभी जगह आपको एक समान धारा मिलेगा। लेकिन वोल्टेज जो है वो अलग अलग मिलेगा। वोल्टेज अगर यहाँ पे आपको V1 मिल रहा है तो यहाँ पे आपको V2 मिलेगा, यहाँ पे आपको V3 मिलेगा। ठीक है, अलग अलग मिलेगा। ये बात आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए अब आप लिखिए बैटरी का कुल वोल्ट, जैसे कि आपको भले ही अलग अलग उस पर मिल रहा है वोल्टेज का मान, लेकिन जितना बैटरी है पूरा वोल्टेज तो मिलेगा। तो लिखिए बैटरी का कुल वोल्ट V बराबर, यहाँ से लिखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब लिखिए चूंकि V बराबर IR, लिखिएगा चूंकि हम जानते हैं कि, या फिर लिख दीजिएगा ओम के नियम से, या फिर लिखिए आप ओम के नियम से V बराबर IR। ये देखिए V बराबर IR, उसके बाद लिखिए V बराबर IR। तो आप जानते हैं कि तीनों का वोल्टेज अलग अलग है तो अलग अलग निकालना होगा। तो लिखिए V1 बराबर IR1, धारा तो समान है सब में लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है, तो इसीलिए V1 बराबर IR1। उसके बाद लिखिए V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। V3 बराबर IR3। इतना लिखने के बाद अब आप लिखिए तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। IR बराबर क्या हो जाएगा, IR बराबर लिखिए IR बराबर, लिखिए नहीं तो ऐसे लिख दीजिए आप, तीनों को जोड़ने पर लिखिए IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तीनों को जोड़ने पे, चलिए अब आपको दिखेगा, तीनों को जोड़ने पे लिखिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये वाला लिखिए। उसके बाद सभी से क्या कीजिए, I कॉमन ले लीजिए। ये आपको एक स्टेप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। I जब सबसे कॉमन लीजिएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। I कॉमन लिए यहाँ से तो बच गया क्या, R। IR बराबर I कॉमन ले लीजिए, I कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सभी से I कॉमन लीजिएगा तो I और I खत्म, तो यहाँ पे बच गया क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। उसके बाद लिख दीजिएगा यहाँ पे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड हो गया। श्रेणी क्रम वाला जो है वो आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब आइए आप समांतर क्रम।
हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन पहले आप प्रूव्ड करने वाला जो है देख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। समांतर क्रम, चलिए अब आप जो है सारा फिगर जो है पहले वाला ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा आपको इस तरह से, रुकिए, अब आपको कौन सा फिगर बनाना है, समांतर क्रम में आपको ये फिगर बनाना है, समांतर क्रम में आपको ये वाला फिगर बनाना है। लिखिए, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम प्रतिरोधों का सत्यापन। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। इतना लिख के डैश दीजिए, उसके बाद ये फिगर बना लीजिएगा, फिगर का जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको जो है जैसे जैसे मैं लिखाता हूँ वहाँ से आप लिखिए। लिखिए, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान यानी बराबर, सभी प्रतिरोधों पर वोल्टेज का मान समान और धारा का मान अलग अलग आता है, और धारा का मान अलग अलग आता है। कहने का मतलब उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में धारा समान था, धारा का मान समान था और वोल्टेज का मान अलग अलग था, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें आपका है, इसमें उल्टा है। उल्टा क्या है, उल्टा क्या है इसमें कि इसमें वोल्टेज का मान जो है वो एक समान है और धारा का मान अलग अलग है। तो धारा का मान जब अलग अलग है, लेकिन आपको चाहे कितना भी अलग अलग हो जाए, तो जितना धारा प्रवाहित हो रहा है सभी धारा का योग उतना के बराबर होना चाहिए, सभी धारा का योग उतना के बराबर होगा। मान के चलो हम किसी में 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित किए, ठीक है, तो मेरा पहला प्रतिरोध देखो 3 प्रतिरोध था, 3 प्रतिरोध था, तो एक पे मेरा मान के चलो आ रहा है 1 एम्पियर, दूसरा पे आ रहा है 2 एम्पियर, इस पे भी आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सभी का योग तो 5 ही हो रहा है ना, यानी टोटल समेशन मेरा 5 हो रहा है, यानी 5 एम्पियर का धारा मैंने प्रवाहित किया तो 5 हो रहा है। तो यही बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। धारा को किस चीज़ से, आई से सूचित करते हैं। लिखिए, सभी धारा का योग, या फिर लिखिए टोटल धारा का योग, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये वाला लिख दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके बाद लिखिए I बराबर क्या होता है, V/R। लिखिए ओम के नियम से, लिखिए I बराबर V/R, तो जब I बराबर V/R होता है तो I1 बराबर क्या होगा, I1 बराबर, वोल्टेज तो सब में समान है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है, तो V/R1। लिखिए I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। इतना लिख दीजिए। इसके बाद आप लिखिए
लिखिए सभी को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को जोड़ने पर लिखिए V बटे आर, ये P नहीं लिखिएगा, V बटे आर सीधा लिखिए, V बटे आर बराबर V बटे आर बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। फिर उसके नीचे लिखिए, आप देखिए यहाँ पे भी वही काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी वही काम करना है, यानी V जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ से V कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच गया 1 बटे आर, इसमें से V को हटा दिए हैं। ठीक है, अब सभी से V को हटा देते हैं। ठीक है, V को कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बच जाएगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 और प्लस 1 बटे R3, इतना बच जाएगा। तो V से V खत्म, V से V खत्म, ये भी चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है अभी ये लिख लीजिएगा। उसके बाद अब आप लिखिए ये वाला चीज़ 1 लिखिए, इसलिए 1 बटे आर बराबर 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, 1 बटे आर बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये वाला लिख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, हो गया इसका सत्यापन। अब हम लोग जो है इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसका सत्यापन हो गया, अब इसका न्यूमेरिकल देख लीजिए, जो कि मैंने अभी तुरंत जो है अभी छोड़ा है। ठीक है, देखिए इसका न्यूमेरिकल किस तरह का है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है, तो 20 ओम है इसका प्रतिरोध। ठीक है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में जिस तरह का है ना उस तरह से दिखाए अनुसार संयोजित है। यानी ये देखो, एक प्रतिरोध तो आपका यहाँ है, दूसरा प्रतिरोध आपका बल्ब में भी तो कुछ प्रतिरोध होगा, तो दूसरा प्रतिरोध यहाँ आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये श्रेणी क्रम में है के अनुसार जुड़ा हुआ है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा लैंप के चालक के बीच का विभवांतर, यानी विभवांतर भी परिकलित करना है। ठीक है, यानी इतना चीज़ आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है आप क्या निकाल लीजिए, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध तो आप आसानी से निकाल सकते हो। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, चाहे जितना भी हो, R3 R4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा, R1 का मान कितना है 20, पहला का प्रतिरोध का मान 20 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए 20 प्लस दूसरा प्रतिरोध का मान कितना 4 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 4, यानी कितना हो गया 24 ओम। 24 ओम, ओम हेडफोन दे देना है। ठीक है, ओम हेडफोन की तरह लिखा जाता है। हो गया 24 ओम निकल गया। अब आपको देखो कितना वोल्ट का है, 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का चालक है यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल उसी तरह से निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे 24 ओम हो गया, बैटरी के टर्मिनल के बीच का कुल विभवांतर 6 वोल्ट हो गया, ये दिया हुआ है आपको 6 वोल्ट। ठीक, अब धारा निकालना है आपको। तो धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर यानी I बराबर क्या होता है, I बराबर आपका V बटे आर होता है ना। ये कहाँ से आया, ओम के नियम से। जैसे ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, तो V बराबर आई आर, तो हमको क्या निकालना है, I निकालना है। तो I को इधर छोड़ दो और उसके बाद V को इधर लेके आए, तो ये नहीं बन जाएगा I बराबर V बटे आर। ठीक है, तो V का मान कितना है 6, V का मान 6 वोल्ट है, और R का मान टोटल कितना आया 24 आया। तो 24 जब आया तो ये क्या हो जाएगा 6 बटे 24, यानी 6 बटे 24। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी 1 बटे 4। 1 बटे 4 को क्या लिख सकते हो 0.25।
0.25। ये क्या निकला? एम्पियर, यानी धारा का मान अब आपको निकल गया। अब देखो, अब आपको जब धारा का मान निकला हुआ है, धारा का मान कितना? 0.25 एम्पियर। टोटल प्रतिरोध कितना? 24 ओम। टोटल प्रतिरोध कितना? 24 ओम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये जो है आपसे क्या कह रहा है ये आपको पूछ रहा है किसके बीच? लैंप के रुक जाइए, लैंप के सिरे के बीच का विभवांतर, यानी ये जो है ये आपसे किसके बीच का विभवांतर पूछ रहा है? इसके बीच का, यानी ये जो यहाँ और यहाँ के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो है श्रेणी क्रम में धारा एक समान लेकिन वोल्टेज अलग अलग। तो इसका वोल्टेज तो दिया हुआ है 6 वोल्ट आ गया। तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? धारा का मान हमको पता है, धारा का मान हमको पता लग गया 0.25, और धारा का मान पता है और प्रतिरोध का भी मान पता है हमको। टोटल प्रतिरोध का मान हमको पता है। टोटल का क्या मतलब है? यहाँ पे लैंप के बीच का निकालना है ना, तो लैंप के बीच का हमको पता है यहाँ पे 20 है लैंप के बीच का। तो ये कितना हो जाएगा? जब दोनों को गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 वोल्ट, 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। एक का तो हो गया, एक का हो गया, इसके बीच का। अब इसके बीच का, अब आपको किसके बीच का निकालना है? अब यहाँ पे आपको इसके बीच का निकालना है। ये देखो, इसके बीच का। तो इसके बीच का विभवांतर निकालने के लिए क्या करना है? टोटल धारा तो एक समान रहता है। प्रतिरोध इसका कितना दिया हुआ है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट उधर, 1 वोल्ट इधर, यानी हो गया टोटल मिला के 6 वोल्ट हो गया। यही था, अलग अलग निकालना था बस। इसी तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। ठीक, ये तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, तो यहाँ पे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 5 से क्रम वाला इसका देखिए न्यूमेरिकल एक बार। इसका न्यूमेरिकल तो और थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें भिन्न का जोड़ हो जाता है, 1/R1 वाला। ये देखो, इसमें कितना है? 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। बैटरी के सिरे के बीच का विभवांतर 12 वोल्ट है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसको पढ़ो पहले अच्छे से। देखो, 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, जिसका मान 5, 10 और 3 ओम है। ठीक है, तथा इनके बीच में 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कुल प्रतिरोध निकाल लो। क्यों आसान है कुल प्रतिरोध निकालना? क्योंकि आपको तीनों का मान दिया हुआ है। तो निकाल लो 1/। ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है? सबसे पहले ये देखो 12.10 आरेख, 12.10 का आरेख देखना होगा इसमें, तभी जो है पता लग पाएगा कि ये जो है 12.10 कहाँ गया? बारह 12.11 है। ये रहा, ये कह रहा है इस तरह से। तो 12.10 में तो यही आरेख है। कहने का मतलब है कि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, ये जब यहाँ पे इंगित कर दिया है आपको कि चित्र नंबर कौन देखना है? 12.10 देखना है। तो 12.10 में समांतर क्रम में जोड़ा हुआ था, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम वाला आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है?
1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिखेंगे, हमको प्रतिरोध चाहिए तो हम लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1 यानी 1/5, पहला 5 है, दूसरा कितना है 10 है, फिर तीसरा कितना है 3 है। तीनों का लघुत्तम निकालिए। तीनों का लघुत्तम जो है आपको आ जाएगा 30 यानी 30। तो इसको जोड़ के जो है लिख दीजिए यहाँ पे 30, और उसके बाद जो है जब आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 10। ठीक है, यही होगा। 5 छक्के 30, 6 हो जाएगा, 10 तिया 30। ठीक है, यहाँ पे 3 दहें 30, ठीक है 10। हाँ ठीक है, ये कितना हो गया आपका टोटल 19। टोटल आपका 19, 19/30, 19/30 यानी ये जो है आपका 1/R का मान 19/30 हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको इस तरह से करोगे, R का मान निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा ये, यानी 19R बराबर 30, 19R बराबर 30 यानी R बराबर 30/19, ये R का मान हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये तो पहले निकाला भी नहीं है। ठीक है, ये क्या किया है, पहले एम्पियर का मान निकाल रहा है, धारा का मान निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो निकाला है वो भी इसको निकालना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है, ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक, लेकिन ये जो है इसका लघुत्तम जो है, ये देखो यहाँ पे क्या ले लिया, 30 ले लिया ये, और 30 लेने का मतलब इसका जो है गलती हो गया थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गलती क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो है R3 का मान कितना दिया हुआ है, R3 का मान, अरे एक्चुअली हमें से गलती हो गई, यहाँ पे 30 था। तो चलो फिर से जोड़ लेते हैं एक बार, 1/5 था प्लस 1/10 था और प्लस 1/30। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 10/30 ख़त्म हो गया यानी कि 1/R बराबर 1/3। तो R बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, तो यानी R बराबर हो जाएगा 3, R बराबर 3। ठीक है, यानी 3 ओम, R का मान 3 ओम निकला। टोटल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। टोटल प्रतिरोध तो निकल गया। अब पूछ रहा है अलग अलग जो है, इसमें क्या रहता है, विभव का मान समान रहता है, विभव का मान समान रहता है, धारा का मान निकालना है। तो अलग अलग भाग देते जाइए, निकलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अलग अलग जो है आपको भाग देते जाना है और ये अलग अलग निकलते जाएगा। ये देखो अलग अलग क्या करना है, I1 बराबर क्या किया, I1 बराबर 12/5 यानी प्रतिरोध इसका 5 था तो 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर I2 निकालना है 12/10। ठीक है, फिर I3 निकालना है, I3 निकालना है 12/30। ठीक है, इसी तरह से तीनों का मान निकाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जब तीनों का मान निकल गया तो फिर क्या किया, तीनों को जोड़ के टोटल निकाल लिया, तीनों को जोड़ दिया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ दिया तो यहाँ पे टोटल धारा का मान निकल गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रतिरोध का मान मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया है 3 ओम। बस यही चीज़ था इसमें, इस न्यूमेरिकल में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल उसी तरह का है
इसमें 5 प्रतिरोध है, तो पाँचों को जो है 1/R1 1/R3 के मतलब माध्यम से आपको निकालना है बस, और कुछ नहीं है। ये देखो, कुल प्रतिरोध का मान निकालना है और विद्युत धारा का मान निकालना है। बिल्कुल उसी तरह से करना है, सिर्फ इसमें 5 है, 5 प्रतिरोध है और कुछ नहीं। तो आप लिख दीजिएगा 1/, आपको निकालना कैसे है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। टोटल को जो है जोड़ के उसके बाद जो है आप R का मान निकाल लीजिएगा, ये टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा। धारा का मान कैसे निकालना है? धारा का मान आपको निकालना है I1 बराबर I1 बराबर क्या होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो है आपका वोल्टेज का मान समान होता है, तो I1 बराबर V/R1, फिर I2 बराबर V/R2, फिर I3 बराबर V/R3। इसी तरह से निकाल के पाँचों का, और पाँचों का जितना आएगा फिर I बराबर लिख दीजिएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, सबको जोड़ के जितना आएगा वही धारा का मान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से जो है निकाल लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, और निकाल के जो है टोटल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तापीय यानी विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कल जो है आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, और साथ ही अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट भी कीजिए। ओके, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।